से लेकर यहाँ डिपार्टमेंट में बैठे हैं। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। We want Justice, we want justice, नीड को justice. कौन इंतजामिया होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, कौन इंतजामिया होश में आओ। होश में आओ, होश में आओ। खाना मुलाजिमीन जिंदाबाद खाना करो, इंसाफ करो, एमडी साहब इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो, एमडी साहब इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो, एमडी साहब इंसाफ करो। इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो, बगलियार के 108 टीडीएल पीडीएल के साथ इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो, कोर्नर साहब इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो। एमडी साहब इंसाफ। स्किल्ड है, सेमी स्किल्ड है और टेक्निकल सब लड़के हैं। और जो है उसके बाद पीडीडी की कोई कॉर्पोरेशन बनती है 2-3 साल पहले, उसमें 12,000 जो है वर्कर्स एलजी साहब जो है अप्रूवल दे देते हैं रेगुलाइजेशन के लिए। लेकिन जो 15 साल से कंटिन्यू सैलरी ले रहा है, ये नहीं कि सैलरी नहीं ले रहा है, कंटिन्यू सैलरी और शीट बनती है यहाँ के वर्कर्स की। 108 वर्कर्स हैं, उसमें कुछ लड़के जो है यहाँ जो हैंडीकेप हो चुके हैं काम करते करते, और कुछ बुजुर्ग भी हो चुके हैं। और जो है 15-20 साल से यहाँ काम करने के बावजूद करने के बावजूद भी इनका फ्यूचर कुछ नहीं है। हमने कई बार आवाज़ उठाई, मैं आप मीडिया वालों का मशकूर हूँ कि हमेशा हमारी आवाज़ एलजी साहब तक पहुँचती है, इंतज़ामिया तक पहुँचती है। हम जो है रिक्वेस्ट करते हैं हाथ जोड़कर एलजी साहब की इंतज़ामिया से, एलजी साहब से रिक्वेस्ट करते हैं, और मैनेजमेंट कमेटी जेकेएस पीडीसी से कि अगर पीडीडी के जो है 12,000 वर्कर रेगुलर हो सकते हैं, हालांकि उनके पास उतना रेन्यू वो नहीं देते हैं। रेन्यू तो यहाँ से 7 और 8 करोड़ रुपया बगलियार देता है, पर डे देता है। और जो है सारे वर्कर्स नीड बेस यहाँ काम करते हैं, यहाँ तक कि ऑफिस कंप्यूटर ऑपरेटर से लेकर जो है 11 केवी लाइन तक, ग्रिड स्टेशन तक, पावर हाउस और डैम गैलरीज के अंदर तक। अगर ये लोग यहाँ इतना वर्क कर रहे हैं और कंटिन्यू इनकी शीट बनती है, तो इनका भी हक बनता है कि हम भी रेगुलर हो जाएं और हमारा भी फ्यूचर बर्बाद होने से बच सके, हमारे बच्चों का फ्यूचर बर्बाद होने से बच सके। हम ये रिक्वेस्ट करते हैं एलजी साहब इंतजामिया से कि हम इस बारे में सोचा जाए और ये कदम उठाया जाए ताकि जेकेएस पीडीसी बगलियार के 108 वर्कर जो कंटिन्यू सैलरी लेते हैं, उनका भी फ्यूचर बच जाए, उनको भी रेगुलेशन के लिए अप्रूवल दिया जाए। फुल डैमेज हो गया था, तो नई बोट आई थी, तो वहाँ पर हमें अपॉइंटमेंट दिया था। तो हम किश्ती चलाते हैं 8-10 साल वहाँ पे चलाई। जब पुल बन गया तो उसके बाद किश्ती वहाँ से ट्रांसफ़र की, सरपंच वगैरह ने, डीसी ने आर्डर दिया कि इनको दूसरी जगह किश्ती की हमें ज़रूरत है, वहाँ पर लगाओ। तो 3-4 साल हमने वहाँ पर किश्ती चलाई। तो जब किश्ती डैमेज हो गई, किश्ती डैमेज होने के बाद हमें दफ्तर अटैच कर दिया गया। तो 2 किश्तियाँ अभी भी चल रही हैं, घोड़ा पानी और मकड़ी पहाड़। तो बस सर फिर 2020 तक हमें तनख्वाह मिल रही थी, उसके बाद हमारी तनख्वाह बंद होगी। अब समझो 22 महीने हो गए सर, ड्यूटी कंटिन्यू चल रही है हमारी। अब तो सर इनका मसला इन्होंने 2015 में कर दिया ना, 15 वालों के साथ ही मेरा मसला भी इन्होंने डाल दिया। आप कह रहे हैं कि आपका भी 2015 का ही मसला है। अगर जो कल मीटिंग रखी गई है, अगर इस मीटिंग में हमारा कोई फैसला नहीं लिया गया, तो उससे आगे के नतायज जो होंगे वो बहुत संगीन होंगे। क्योंकि यहाँ पे मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि बगलियार प्रोजेक्ट जो है वो टोटल नीड बेस आरजी मुलाजम जो इस प्रोजेक्ट को चला रहा है, यहाँ पे रेगुलर की इतनी मैन पावर नहीं है। टोटल ऑफिस तक, हमारे कंप्यूटर ऑपरेटर तक, हमारे नीड बेस वर्कर, डैम, पावर हाउस, गैलरीज, टोटल नीड बेस चला रहा है। अगर हमारे हक में कोई फैसला ना आया तो हम इस प्रोजेक्ट को किसी भी हद तक बंद करने के लिए तैयार, अपने अहला अयाल को लेकर सड़कों पर उतरेंगे और हम इस पावर प्रोजेक्ट को बंद कर देंगे। स्किल्ड है, सेमी स्किल्ड है और टेक्निकल सब लड़के हैं। और जो है उसके बाद पीडीडी की कोई कॉर्पोरेशन बनती है 2-3 साल पहले, उसमें 12,000 जो है वर्कर्स एलजी साहब जो है अप्रूवल दे देते हैं रेगुलाइजेशन के लिए। लेकिन जो 15 साल से कंटिन्यू सैलरी ले रहा है, ये नहीं कि सैलरी नहीं ले रहा है, कंटिन्यू सैलरी और शीट बनती है यहाँ के वर्कर्स की। 108 वर्कर्स हैं, उसमें कुछ लड़के जो है यहाँ जो हैंडीकेप हो चुके हैं काम करते करते, और कुछ बुजुर्ग भी हो चुके हैं। और जो है 15-20 साल से यहाँ काम करने के बावजूद भी इनका फ्यूचर कुछ नहीं है। हमने कई बार आवाज़ उठाई, मैं आप मीडिया वालों का मशकूर हूँ कि हमेशा हमारी आवाज़ एलजी साहब तक पहुँचती है, इंतज़ामिया तक पहुँचती है। हम जो है रिक्वेस्ट करते हैं हाथ जोड़कर एलजी साहब की इंतज़ामिया से, एलजी साहब से रिक्वेस्ट करते हैं, और मैनेजमेंट कमेटी जेकेएस पीडीसी से कि अगर पीडीडी के जो है 12,000 वर्कर रेगुलर हो सकते हैं, हालांकि उनके पास उतना रेन्यू वो नहीं देते हैं। रेन्यू तो यहाँ से 7 और 8 करोड़ रुपया बगलियार देता है, पर डे देता है।
और जो है सारे वर्कर्स नीड बेस यहाँ काम करते हैं, यहाँ तक कि ऑफिस कंप्यूटर ऑपरेटर से लेकर जो है 11 kV लाइन तक, ग्रिड स्टेशन तक, पावर हाउस और डैम गैलरीज के अंदर तक। अगर ये लोग यहाँ इतना वर्क कर रहे हैं और कंटिन्यू इनकी शीट बनती है तो इनका भी हक बनता है कि हम भी रेगुलर हो जाएं और हमारा भी फ्यूचर बर्बाद होने से बच सके, हमारे बच्चों का फ्यूचर बर्बाद होने से बच सके। हम ये रिक्वेस्ट करते हैं एलजी साहब इंतजामिया से कि हम इस बारे में सोचा जाए और ये कदम उठाया जाए ताकि जेकेएसपीडीसी बगलियार के 108 वर्कर जो कंटिन्यू सैलरी लेते हैं उनका भी फ्यूचर बच जाए, उनको भी रेगुलेशन के लिए अप्रूवल दिया जाए। पुल डैमेज हो गया था तो नई बोट आई थी, तो वहाँ पर हमें अपॉइंटमेंट दिया था। तो हम किश्ती चलाते हैं 8-10 साल वहाँ पे चलाई। जब पुल बन गया तो उसके बाद किश्ती वहाँ से ट्रांसफ़र की। सरपंच वगैरह ने, डीसी ने आर्डर दिया कि इनको दूसरी जगह किश्ती की हमें ज़रूरत है, वहाँ पर लगाओ। तो 3-4 साल हमने वहाँ पर किश्ती चलाई। तो जब किश्ती डैमेज हो गई, किश्ती डैमेज होने के बाद हमें दफ्तर अटैच कर दिया गया। तो 2 किश्तियाँ अभी भी चल रही हैं, घोड़ा पानी और मकड़ी पहाड़। बस सर फिर 2020 तक हमें तनख्वाह मिल रही थी, उसके बाद हमारी तनख्वाह बंद हो गई। अब समझो 22 महीने हो गए सर, ड्यूटी कंटिन्यू चल रही है हमारी। आप तो सर इनका मसला इन्होंने 2015 में कर दिया ना, 15 वालों के साथ ही मेरा मसला भी इन्होंने डाल दिया। आप कह रहे हैं कि आपका भी 2015 का ही मसला है।